नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसको पूरा इंटरनेशनल मीडिया और ऑब्वियसली इंडियन मीडिया भी कवर कर रहा है। चाइना ने जर्मनी के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अटैक किया है एक लेजर से। जर्मनी ने ओपनली चाइना पे यह आरोप लगाया है कि लेजर से टारगेट किया गया है एक जर्मन एयरक्राफ्ट को जो एक यूरोपियन यूनियन के मिशन के अंडर था। इनका जो एयरक्राफ्ट है ये क्रैश कर सकता था और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है चाइनीज वेसल। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि चाइना की वॉरशिप थी, ये बबल मैनदेव के पास थी ना। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, ये इंसिडेंट क्लियरली शोकेस करता है कि चाइना धीरे धीरे एक ब्लू वाटर नेवी की तरफ बढ़ रहा है और अब चाइना डरता नहीं है। इनको यूरोपियन कंट्रीज के सामने जर्मनी खड़ा है, फ्रांस खड़ा है और परहैप्स एक दिन इवन यूएस खड़ा है, इसकी चिंता नहीं है। द राइज ऑफ चाइना इज हेयर। इस इंसिडेंट को मैं कहूँगा जियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए क्योंकि बबल मैंदेव में ना जर्मनी का एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था। यूरोपियन यूनियन का एक मिशन है यहाँ पर, उसको कंप्लीट करा था। बेसिकली यमन के अगेंस्ट जो कार्रवाई करता है यहाँ पर यूएस, उसमें यूरोप भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है। तो जर्मनी का अपना एक एयरक्राफ्ट था, बस आप कह लीजिए डेटा इकट्ठा कर रहा था। फॉर सम ऑड रीज़न चाइना की वॉरशिप जो यहाँ पर डिप्लॉयड थी, इसने लेज़र से एक ब्लास्ट किया और जर्मनी की सरकार ने अपनी ऑफिशियल ट्वीट में यह कहा है कि इस लेज़र अटैक से हमारा एयरक्राफ्ट क्रैश कर सकता था। हमारा जो पायलट है पैनिक कर गया था, कैसे ना कैसे करके हमने एयरक्राफ्ट संभाला। जो हमारे सभी जो मिलिट्री पर्सनल है, इनकी जान खतरे में आ गई थी चाइना के अटैक की वजह से। और आप एक बार को सोच कर देखिए, कहां बबल मैंदेव जहां पर चाइना ने अटैक किया है जर्मनी के एयरक्राफ्ट को, और कहां चाइना। इनकी नेवी पूरा इंडियन ओशन पार करके यहां पे इस तरीके से अटैक करिए। दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ऑब्वियसली मुझे बोलना पड़ेगा, भगवान करे ऐसा ना हो, रीजन में पीस हो, शांति हो और ओवरऑल हमारा एशिया काफी तरक्की करे। बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, आज नहीं तो कल भारत के भी किसी ना किसी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ये फेस करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, मेरी वीडियो सेव कर लेना। ये अगेन मुझे पता नहीं कि आने वाले 3 महीने 6 महीने कब होगा, बट चाइना का जो रवैया है साउथ चाइना सी में और इवन इंडियन ओशन में, एक बार को कभी ना कभी इनको कोई इंडिया का अगर मान लीजिए पोसाइडन एयरक्राफ्ट दिख गया या फिर कोई और मिलिट्री एयरक्राफ्ट दिख गया, उसको भी ये लेजर से टारगेट करेंगे और भारत भी इसी तरीके से उस वक्त चाइना की निंदा कर रहा होगा। तो जो जर्मनी की ट्वीट है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरा आप लोग देख पाओगे, ये जर्मन फॉरेन ऑफिस की ऑफिशियल ट्वीट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं द चाइनीज मिलिट्री प्लेन एम्प्लॉयड अ लेजर टारगेटिंग अ जर्मन एयरक्राफ्ट इन द यूरोपियन यूनियन ऑपरेशन endangering German personnel and disrupting the operation is entirely unacceptable। आगे कहते हैं चाइनीज एम्बेसडर टू जर्मनी है, उसको सम्मन भी किया गया था। इन्होंने यहाँ पर अपना गिला शिकवा बोला है कि यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट इसके आगे इतना कुछ होगा नहीं। चाइना इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम चीज कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भी काफी होला किया था कि देखिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह। बट मैं एक पैटर्न देख पा रहा हूँ, चाहे आज से कुछ साल पहले जो चाइना ने पहले ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट किया कि देखते हैं ऑस्ट्रेलिया रिएक्ट कैसे करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के एयरक्राफ्ट को लेजर से अटैक करते हैं तो क्या यूएस कुछ करता है, क्या ऑस्ट्रेलिया कुछ करता है, क्या क्वाड कुछ करता है? नो रिस्पॉन्स। बाकी क्वाड कंट्रीज भी चुप रहे। अब यहां पर चाइना टेस्ट कर रहा है यूरोपियन यूनियन को। आने वाले समय में देखिए चाइना मोस्ट प्रोबेबली भारत को टेस्ट करेगा, इसी तरीके से जापान को टेस्ट करेगा और फिर इवेंचुअली 2028-29 में आप देखोगे प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में दर्जनों इंस्टेंसेस एक के बाद एक आपको दिखेंगे कि चाइना की वॉरशिप ने लेजर अटैक कर दिया यूएस की वॉरशिप को, या फिर किसी इनके फाइटर जेट को, या फिर किसी एयरक्राफ्ट को। ये भी हो सकता है इनके सबमरीन टॉर्पीडोज वगैरह ये लॉन्च करना स्टार्ट कर दे रैपिडली। बेसिकली चाइना, इसको कहते हैं मसल्स फ्लेक्स करना। चाइना अब इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि धीरे धीरे ये टेस्ट कर रहा है ये जो हिस्टोरिकली पावरफुल कंट्रीज रही हैं यूरोप की, आज के समय इनका मिलिट्री स्टेटस क्या है। इनके एयरक्राफ्ट को अगर खड़का दो तो ये करते क्या है, उसके बाद क्या ट्रेड में प्रॉब्लम आती है, कुछ ये सैंक्शन लगाएंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के अंडर चाइना कर रहा है। और अगर यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि वेट, ये जो अटैक है लेजर अटैक, क्या कुछ ऐसा अटैक है जिससे एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को डैमेज हो जाता है, कुछ जैसे हम साइंस फिक्शन स्टोरीज में पढ़ते हैं कि एक लेजर आती है और बस एक ब्लास्ट कर देती है, क्या कुछ ऐसा है?
देखिए, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो जर्मन मीडिया पब्लिश कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये जर्मन मीडिया का आर्टिकल है आपके सामने, जर्मन लैंग्वेज में, ये मैं ट्रांसलेटेड जो वर्जन है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो जर्मनी के सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये अटैक था, ये एक डैज़लिंग लेज़र अटैक था। बहुत ज़्यादा ईवल अटैक है, मुझे ये बोलना पड़ेगा। डैज़लिंग लेज़र अटैक में क्या किया जाता है कि जो कॉकपिट होता है, जहाँ पे पायलट बैठा है, स्पेसिफिकली वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेज़र अटैक किया जाता है ताकि जो पायलट है वो कुछ देख ना पाए, सडनली पैनिक मच जाए और उसके बाद फाइटर जेट या जो भी ये एयरक्राफ्ट है, ये क्रैश कर जाए। और इस अटैक को मैं ईवल इसलिए बोलूँगा क्योंकि काफ़ी बार आप समझ सकते हैं, जब पायलट अंधा हो गया, उसको दिख नहीं रहा कि है क्या, वो सडनली पैनिक में ब्लैक बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन बोलते समय या जो भी उसके इनपुट्स हैं, जो भी रजिस्टर करेगा ना, इन्वेस्टिगेशन में कभी पता लगेगा नहीं कि वो एयरक्राफ्ट गिरा क्यों था। पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लीजिए ये जर्मनी का ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाता, तो बाद में हो सकता है कि जर्मनी ये समझता कि अच्छा ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई होगी, कुछ एयरक्राफ्ट में दिक्कत आ गई होगी, इस वजह से क्रैश कर गया होगा। तो आप अगर मुझसे पूछे, एक डायरेक्ट लेज़र अटैक जो लिटरली एक एयरक्राफ्ट को डैमेज करता है, ये उससे भी ज़्यादा ईवल है क्योंकि जो डायरेक्टली डैमेज करता है उसमें पता तो लग जाता है कि किसने अटैक किया है, कहाँ अटैक हुआ है। बट दिस इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर द इंटायर वर्ल्ड कि चाइना लगातार ऐसे जो लेजर डैजलर अटैक्स है, ये एक एक करके कई कंट्रीज को टारगेट कर रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगेन इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे आने वाले टाइम में जो, अगेन देखो, मेरी कोई प्रोडिक्शन नहीं है, मुझे दिख रहा है साफ साफ और मैं काम करता हूँ प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है कि क्या चांसेस होने के ज़्यादा दिख रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से मैं बात करूँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एक इवेंट ये भी होगा जब चाइना आने वाले समय में जो ये डैजलर गन है ये मारेगा और एक बार किसी ना किसी कंट्री का पायलट बिल्कुल पैनिक में आकर अपना जो एयरक्राफ्ट है इसको क्रैश कर देगा और इन्वेस्टिगेशन होगी, चाइना पे आरोप लगेंगे, हो सकता है कि चाइना पे सैंक्शन लगाने की भी बात आए। बट अगेन, चाइना देखना चाहता है हाउ फार विल यू गो। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, चाइना की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि हम रशिया को हारने नहीं देंगे यूक्रेन की जंग में। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, सीएनएन वर्ल्ड का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। और फिर कई इंडियंस ये सोचते हैं कि कल को इंडिया और चाइना की वॉर होती है तो वहाँ पर रशिया किसका साथ देगा। देखिए बिल्कुल, रशिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कई आ चुकी है जहाँ पर चाइना को लेकर ये सस्पिशियस है, मगर आप चाइना की ये स्टेटमेंट देखिए कितनी रीअश्योरिंग लगी होगी रशियंस को कि चाइना यूरोपियन यूनियन को साफ साफ कह रहा है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर हार जाए। आई मीन, आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोग ये न्यूट्रल बनने की कोशिश में, ना इसके दोस्त ना उसके दोस्त। एक इंग्लिश में कहावत होती है, अ फ्रेंड ऑफ ऑल इज अ फ्रेंड ऑफ नो वन। चाइना आज के समय यूरोप को एक क्लियर मैसेज भेज रहा है कि बिल्कुल ये रशिया को सपोर्ट और ज़्यादा करेंगे इन द फ्यूचर। और अब ये इंडियन ओशन में अगर किसी यूरोपियन एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो उसको क्रैश करने की भी कोशिश करेंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि जर्मनी यहाँ पर क्या एक्शन लेता है या फिर बस एक ट्वीट करके चुप हो जाता है। ये डिसाइड करेगा कि आगे जाकर चाइना के स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली नॉमिनेट किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉर द नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। किस कंट्री ने ट्रंप को ऑफिशियली, ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं।
मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना। नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।